Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to teach you about the definite article the. आज हम ये पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ होता है, कितने इसके यूजेज है, हाउ मेनी यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. तो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स. द कहाँ कहाँ इसके यूज हैं, द के यूज कहाँ कहाँ होते हैं. सबसे पहला जो यूज है, नंबर 1, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द विद अ कॉमन नाउन, कॉमन नेम लिख सकते हो या उसको नाउन भी कह सकते हो. when it means वो जो कॉमन नेम या नाउन है, इट रिप्रेजेंट, when it represents द होल क्लास, मतलब पूरे ग्रुप को, पूरे समूह, पूरे क्लास को क्या रिप्रेजेंट करता हो. द होल मीन्स संपूर्ण क्लास, पूरी क्लास को, पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को क्या करता हो, जब वो रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. कभी कभी हम द का, इसमें एग्जांपल देख लीजिए इसके. कभी कभी कि व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग की तरफ इंडिकेशन करते हैं तो उस नाउन से पहले, उस नेम से पहले हम द का यूज़ करते हैं. जो फर्स्ट कंडीशन है, यूज ऑफ द विद अ कॉमन नेम, जो कॉमन नाउन, व्हेन इट रिप्रेजेंट्स, जब ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, द होल क्लास, पूरे क्लास, पूरे समूह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल देखिए इसका. एग्जाम्पल, द, फर्स्ट एग्जाम्पल है द पीकॉक is the national bird of India. National bird of India. जो पिकॉक है, दो या द आया है, पिकॉक से पहले भी द आया है और नेशनल से पहले भी द आया है, तो नेशनल ये आया, द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप सेकंड एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर. तीसरा, द मून इज शाइनिंग. इस तरीके से. उसके बाद जो दूसरा यूज है, जो आपको अभी मैंने इसके पहले बताया था कि यूज ऑफ द, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1, ये 2 है. यूज ऑफ द, यूज ऑफ द बिफोर अ पर्टिकुलर, एक विशेष, जिसे कहते हैं पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के पहले इसका यूज होता है. उस कैसे, एग्जाम्पल से आपको एकदम समझ में आएगा क्या एग्जाम्पल हैं. और उससे पर्टिकुलर थिंग, जैसे आपने बोला आई सॉ द लेडी, आई सॉ द लेडी, आई सॉ द लेडी हु इज यूर नेबर, हु इज नेबर मीन्स पड़ोसी, हु इज यूर नेबर. तो द जो यूज हुआ है वो लेडी से पहले हुआ है. ठीक है. ऐसे इसके थिंग के लिए, जैसे आपने बोला दूसरा, आई सॉ,
वही आप रिपीट कर सकते हो दूसरा कोएफिशिएंट। आई सॉ, जैसे हम अपने घर के ले ले, द हाउस, आई सॉ द हाउस विच यू हैड डिस्क्राइब्ड, विच यू हैड, जिसके बारे में आपने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, विच यू हैव डिस्क्राइब। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके द के। ऐसे ही कहाँ का द का यूज आता है उसमें अलग अलग लिखे हैं। जैसे बिफोर यूनिक थिंग, थर्ड आप अलग, तीसरा रूल है बिफोर यूनिक थिंग, बिफोर यूनिक थिंग, यूनिक थिंग्स कौन कौन है इस यूनिवर्स में? जो यूनिक थिंग्स है, वो जो यूनिक थिंग्स आप में, द अर्थ जो हमारा प्लेनेट है, द अर्थ, द सन, द स्काई, द मून, ये सारे यूनिक जो अपनी किस्म की केवल इस यूनिवर्स में एक ही है, वो यूनिक थिंग है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में नंबर 1 द अर्थ, द मून, द सन, इसमें सारी चीज़ें हैं। और द स्काई भी लिख सकते हो आप, उसमें सारी चीज़ें। उसके बाद यूज ऑफ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है। रूल नंबर 4, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उससे पहले द का यूज होता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप लिख सकते हो द हॉटेस्ट, द टालेस्ट, द हाईएस्ट, द यंगेस्ट, द लोएस्ट, इस तरीके से। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, द टॉलेस्ट हाउस, या आप इसको बिल्डिंग भी कह सकते हैं। दूसरा, द ग्रेटेस्ट स्टार, या द यंगेस्ट सिंगर, द यंगेस्ट सिंगर, जिसकी सुपरलेटिव डिग्री है उसका यूज होना है, ठीक है ना। और रूल नंबर 5, बिफोर रिवर्स, रिवर्स से पहले, और सीज समुद्र से पहले, माउंटेन से पहले, ये सारे एक साथ हम एक अलग अलग में लिख के बजाय एक ही रूल में डाल दे रहे हैं। यूज ऑफ द बिफोर रिवर्स, सीज, माउंटेन्स जो हमारे ओशियंस, और हिल रेंजेस जितने भी उनसे पहले इसका यूज होता है, द का यूज। जैसे आप एग्जाम्पल में रिवर का लिखो, जैसे आपने लिखा द गंगा, क्या लिखा, द गंगा, ठीक। गंगा रिवर का नाम आ गया, ठीक है। जैसे आपने माउंटेन में द हिमालय, द हिमालय लिख लिया, द हिमालया। ऐसे द रेड सी, थर्ड एग्जाम्पल, द रेड सी, ये आपके पास ये सारे हैं, जो हिल्स हो, रिवर्स हो, उसमें सबसे पहले जैसे द इंडियन ओशन लिख सकते हो, द रेड सी लिख सकते हो, द पैसिफिक ओशन लिख सकते हो। हिल्स में जैसे आप, जैसे आपने द हिमालय लिखा तो जहाँ आप द नीलगिरी हिल्स लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगला रूल है रूल नंबर 6, बिफोर, किससे पहले यूज होगा द का, बिफोर ट्रेन, शिप्स, जो जहाज होते हैं, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, एरोप्लेन्स, इन सब से पहले। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा, जैसे आपके पास शिप्स है, जो जहाज लिखा है या ट्रेन लिखा है, तो उसको आप लिख सकते हो। जैसे ट्रेन के लिए आप द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस का यूज कर सकते हो, द शताब्दी एक्सप्रेस।
नंबर 2 द ब्रिटिश एयरवे, इस तरीके से इसमें लिख सकते हो इसका यूज। रूल नंबर 7 बिफोर बुक्स, होली बुक जो होती है, होली बुक, होली मीन्स होता है पवित्र, जो किताबें हैं HOLY, होली बुक से पहले आप द का यूज कर सकते हो। जैसे आपने द बाइबल, द महाभारत, ठीक, द रामायण, ये सारी होली बुक जितने हैं। एग्जाम्पल आप इसी में देख लीजिए, जैसे आपने बोला द रामायणा, या आपने बोला द कुरान, ये इस जितनी भी होली बुक है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उससे पहले आप होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स भी लिख सकते हो आप, उससे पहले द का यूज। बिफोर न्यूज़पेपर्स, अगला रूल है रूल नंबर 8 बिफोर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर से पहले भी द का यूज होता है। जैसे आपने बोला एग्जाम्पल में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपने लिख लिया, या हिंदुस्तान टाइम्स लिख लिया, द नवभारत टाइम्स लिख लिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। इस तरीके से। उसके बाद जो माउंटेन हमने जो वेल नोन है, जो या बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले भी लग सकता है, लगता है। जैसे आपने बोला द रेड फोर्ट, एग्जाम्पल है द रेड फोर्ट, ये लाल किला, ठीक। द इंडिया गेट, आपने बोला द, उसमें आप जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसमें आप द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, किसी कोई जो वेल नोन बिल्डिंग है, इनको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग या वेल नोन बिल्डिंग कहते हैं, उनसे पहले आप द का यूज करेंगे। द ताजमहल, इस तरीके से। उसके बाद रूल नंबर 10, ठीक, जो रूल नंबर 10 है, जो बिफोर डायरेक्शंस, बिफोर डायरेक्शंस, आप डायरेक्शन से पहले भी उसका यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल जो डायरेक्शंस होती है हमारी, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट और साउथ और नॉर्थ, आप जहाँ भी, इस तरीके से। ये यूज अलग अलग बताए हैं, 10 रूल बता दिए आपको, कई रूल एक के साथ मिक्स कर रखे हैं ताकि आपको इस दिक्कत में आए कि द जो डेफिनेट आर्टिकल है कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ पे इसका और यूज होगा, जैसे जैसे होल फैमिली के लिए भी इसका यूज हो सकता है। द विद बिफोर लिख सकते हो, बिफोर विद द होल फैमिली, विद द होल फैमिलीज, विद द होल मीन्स होता है कंप्लीट फैमिलीज के लिए भी, ठीक है। कैसे, जैसे आपने बोला द गुप्तास, द शर्मास, देखो द गुप्तास, ये पूरी फैमिली के लिए, द शर्मास, इस तरीके से होल फैमिली को के लिए भी आता है। कंट्री से पहले यूज ऑफ द बिफोर द कंट्रीज इफ द नेम जो कंटेन्स कॉमन नाउन्स, जैसे लाइक स्टेट्स, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, इनसे पहले द का यूज होता है। जो कंट्रीज होंगी इफ द नेम कंटेन्स कॉमन नाउन्स लाइक स्टेट्स की तरह,
वहाँ पे आता है। उसके बाद ऐसे एडजेक्टिव से पहले भी द का यूज होता है, ऐसे एडजेक्टिव से पहले भी हम द का यूज करते हैं जहाँ पे जो किसी कंप्लीट क्लास को वो रिप्रेजेंट करता है। यूज बिफोर यूज ऑफ द बिफोर एन एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव से पहले द का यूज करेंगे व्हेन द एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स अ क्लास। लिख लो इसको, रूल नंबर जो नेक्स्ट है, बिफोर यूज ऑफ द बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव से पहले इसका यूज, इट रिप्रेजेंट, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे आपने बोला पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, द रिच, तो रिच पूरी रिच क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आप द पुअर भी लिख सकते हो, द पुअर। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी क्लास को। और नेक्स्ट जो है यूज ऑफ द बिफोर अ नाउन, यूज ऑफ द, जो आप यूज बिफोर अ नाउन, यूज ऑफ द बिफोर अ नाउन क्या करेगा, जो शो करेगा किसी एक यूनिट को, जो मेजरमेंट की यूनिट होती है उसके लिए आ रहा है। यूज ऑफ द बिफोर अ, यूज ऑफ नाउन टू शो, जो किसको शो करेंगे, यूज ऑफ द बिफोर अ नाउन टू शो अ यूनिट, टू शो अ यूनिट को शो करेंगे। जब किसकी यूनिट होनी चाहिए, मेजरमेंट की जो यूनिट होगी उसको शो करेंगे। किसकी यूनिट होगी, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब हम किसी, जैसे मीटर, लीटर, ये सारे मेजरमेंट है, ठीक है, उसको शो करने के लिए, उस यूनिट को शो करने के लिए द का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या है जो मेजरमेंट के हैं, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। देखो पहला है मिल्क, या ऑयल भी लिख सकते हो, कुछ भी, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, LITRE, इसलिए लीटर से पहले द आ गया, डजन से पहले द आ गया। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, दूसरा एग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स, इस तरीके से। तो ये आपके पास ये सारे जो रूल हैं ये द के रूल हैं, ठीक है ना। इसमें जो जितने भी रूल्स हैं मैंने आपको ये सारे लिख दिए हैं कि कहाँ का द का रूल, कहाँ का यूज होता है, और किस तरीके से आप इसको एक एक रूल को, वन बाय वन रूल आप इसको रीड करोगे, उसके बारे में लिखा हुआ मैंने आपको समझा भी दिया है। इसके बावजूद इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, if you have any suspense, any doubt, you can clear your doubt, you can call to me and also ask with the message। तुम मुझे मैसेज के थ्रू कॉल कर सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो कि जो द का यूज है वो कहाँ का है, और इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। इसके साथ साथ में आपके लिए एक्सरसाइज भेजूंगा, उस एक्सरसाइज को भी आपको कंप्लीट करना है। इनको तो आपको लिखना ही है, उसके बाद जो एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगा उसको भी आपको फिलअप करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।